नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को 60% पैसा देती है और राज्य सरकार को 40% पैसा देना होता है। और इस तरह से देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर काम किया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 90% की मांग कर रही है और 10% खुद देने की बात कर रही है। योजना को लेकर अलग मांग और योजना के पैसे खर्च न करने पर केंद्र सरकार ने योजना के सारे पैसे वापस ले लिए हैं। पैसे वापस जाने से राज्य सरकार को झटका लगा है, जिसके बाद भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कोयले की रॉयल्टी का हिस्सा समेत राज्य के बकाया 4140 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। सारे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए वक्त भी मांगा है और दूसरी तरफ बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बयान पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश सरकार हर स्तर पर असफल है और मुख्यमंत्री से राज्य संभल नहीं पा रहा है। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छिड़े इस बार पलटवार को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आवास योजना को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जरा वो आप सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग लगातार इस बात कहते रहे कि भारत सरकार अभी तक के जो सेंट्रल एक्साइज का जो हमारा हिस्सा है वो अभी तक नहीं दिया। जीएसटी में लगातार कटौती कर रहे हैं, ये लगभग 21-22 हजार करोड़ रुपया हो जाता है। और साथ ही जो कोयला में जो पेनाल्टी लगा है रॉयल्टी का, वो राशि 4140 करोड़ का है। ये राशि हमको नहीं दे रहे हैं और एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो सर, प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो 60-40 क्यों? तो 90% होना चाहिए, 100% होना चाहिए प्रधानमंत्री के नाम से। प्रधानमंत्री पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो। तो पूरा देना। और हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। हमारे पास जैसे राशि होगी हम फिर से वो राशि जमा करेंगे और गरीबों को मकान बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों को लेकर क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, जरा वो भी आप सुन लीजिए। अपनी विफलता को छिपाना, अपनी असफलता को छिपाना और उसके लिए प्रधानमंत्री का शरण लेना। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास में के मुख्यमंत्री को दिक्कत है, फिर दूसरे तरफ प्रधानमंत्री की ओर क्यों जाना चाहते हैं? जब इतनी ताकत और सक्षम है तो आपको करना चाहिए। हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, करना चाहिए, राज्य के हित के लिए मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं तो आप मिलने नहीं जा रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं और अपनी असफलता को जनता के सामने उजागर हो रही है। ये भयभीत हैं और इसके कारण में ये वहां जाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि एक बार आपको याद होगा, ये लोग मंत्री थे कि जोगी जी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो किस प्रकार के राजनीति किए। ये वही राजनीति करने वाले कांग्रेस के लोग। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के अब केंद्र और प्रदेश की सरकार आमने सामने आ चुकी है। दरअसल इस आवास योजना के जरिए जनता को बहुत हद तक सहूलियत मिलनी है, गरीब जनता को इसमें फायदा मिलना है। लेकिन 60-40, 90-10 के इस सियासी गणित के बीच में आम जनता पिस रही है। और इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा जब गरीब जनता को मिलना चाहिए तो ये सियासी गणित इसमें क्यों लगाए जा रहे हैं और इसमें नुकसान तो जनता का ही है, जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन बंसाली हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से और सरकार का यहाँ पर विरोध करने के लिए राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में नितिन बंसाली जी आपसे करना चाह रहा हूं। बहुत सारे सवाल, और सवाल तो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके जरिए आम जनता को, गरीब जनता को इसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप 60-40 के रेशियो में 90-10 की मांग कर रहे हैं
तो ये जो सियासी गणित है ना, जनता इसको नहीं समझती है। जनता तो ये समझती है कि हमें फायदा मिलना चाहिए, गरीब जिसके सर पर छत नहीं है उनको वो छत मिल पाए। देखिए, आवास योजना रद्द करना मोदी सरकार का छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र जो है उसको पूरा उजागर करती है। अब 60, 40 और 90, 10 की बात हो रही है तो बिल्कुल सही कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि भाई जब योजना का नाम ही आपने बदल दिया तो सब कुछ तो बदलने में लगे हैं। शहरों के नाम, रेलवे स्टेशनों के नाम, हवाई अड्डों के नाम सब तो बदलने में लगे हैं, तो योजना का नाम भी बदल दिया। इस योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना, इसको कर दिया प्रधानमंत्री आवास। ठीक है, चलो कर दिया, इनका बस चले तो ये सब कुछ दीनदयाल के नाम कर दे, ये तो मैं बता दूं। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ को 22,000 करोड़ रुपया जीएसटी, अन्य करों के, एक्साइज के और अन्य योजनाओं के सारों को मिलाकर लगभग 22,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को केंद्र से लेना है और 4,140 करोड़ रुपया कोयले में जो पेनाल्टी लगी है उसकी रॉयल्टी का छत्तीसगढ़ को केंद्र से लेना है। तो कुल लगभग 26,500 करोड़ रुपया हमको केंद्र से लेना है। क्यों नहीं दे रहे? हर बार हर विषय में सौतेला व्यवहार करना कि क्यों छत्तीसगढ़ में इतने बड़े मैंडेट के साथ, इतने बड़े जनाजे के साथ क्यों कांग्रेस सरकार की इतनी दुश्मनी, मोदी सरकार की भाजपा नेताओं की दुश्मनी यदि है तो हम लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, आप जनता ने, किसानों ने, गरीबों ने क्या बिगाड़ा है? ये बिल्कुल सही कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भाई ये 60-40 क्यों, 90-10 क्यों नहीं, और 100 का 100 जब आप अपना ही नाम, अपना ही बैनर, अपना ही पोस्टर लगाना चाहते हैं, हर जगह पे आप चाहते हैं कि जो कुछ किया मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री ने किया, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री ने किया, तो आप उस रेशियो को भी बढ़ाइए और राज्य के हक का और राज्य के अंत का जो पैसा लेना निकल रहा है, जो मैंने बताया आपको लगभग 26,500 करोड़ रुपए जो लेने निकल रहा है, जारी करें। कहीं से नहीं ये चीज कहा मुख्यमंत्री जी कि हम मकान नहीं बनाएंगे, ठीक है, रिलीज करिए, बिल्कुल बनाए, ठीक है। लेकिन एक बड़ा सवाल सर ये कि पहले तो इंदिरा आवास योजना थी, उसमें अगर 60-40 का रेशो बना रहता उसके लिए तो तैयार हैं, लेकिन अगर इसी योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाता है तो इसमें आपत्ति हो जाती है। अब इसमें किसी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये आरोप है और ये सवाल भी है कि आप किसी एक शख्सियत के बारे में, किसी एक नेता के बारे में किसी योजना को कैसे चलाएं। आप प्रधानमंत्री आवास योजना अगर नाम कर दिया तो आप इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। असल में आपत्ति किस बात की है? इंदिरा आवास योजना बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी, इस बात की आपत्ति? तो आज आपत्ति सिर्फ इस योजना का नाम बदलने से नहीं है। आपत्ति देखिए ना, रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहा है, शहरों का नाम बदल रहा है, हवाई अड्डों का नाम बदल रहा है, सब कुछ तो ये बदलने पे तुले हुए, हर जगह पे चाहते हैं कि शिलालेख में इन्हीं का नाम हो। तो आपत्ति इसमें इनका नाम कहाँ है सर? वो तो प्रधानमंत्री डिजिग्नेशन है ना, वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे पहले इंदिरा आवास योजना था, वहां पर किसी एक शख्स का नाम था। हाँ, तो ये तो मैं भी प्रश्न कर सकता हूँ, इंदिरा आवास योजना जो नाम था इसके क्या तकलीफ हुई? देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिसको कि अध्यक्ष दुर्गा का रूप कहा था, फिर उसको बदलने की क्या जरूरत? बहुत सारी चीजें बदली, अगर आ जाओ तो बहुत सारे नाम ऐसे शहरों के और हाल ही में कुछ, यानी कि नाम बदलने से ये सब कुछ जो सियासत है वो शुरू होती है। राजीव चक्रवर्ती, नाम बदलने से आपत्ति है। आप देश भर के अंदर अलग अलग चीजों के नाम बदल करके इंदिरा आवास योजना को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। अब इसीलिए तो आपत्ति हो रही है ना कि 60-40 का ये जो रेशो है इसको 90-10 कर दिया जाए। नहीं, देखिए, ये तो पूरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो इंदिरा आवास योजना थी उसकी राशि थी 30,000 रुपए और ये 2.5 लाख रुपए की योजना है। और ये जो पूरी यूनिफाइड पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, देखिए, जो कांग्रेस शासित दूसरे राज्य भी है, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो या कहीं पर भी हो, वो योजना निर्बाध रूप से चल रही है। पश्चिम बंगाल में चल रही, तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है, उड़ीसा में चल रही। और इस योजना के का असली मकसद यही था कि छत विहीन लोग, जो गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन लोगों को छत, अपना खुद का छत पहुंचाना। इतनी महती योजना, इतनी पवित्र योजना कि क्या मकान में रहने का अधिकार केवल धनाढ्य लोगों का है, क्या गरीब लोगों का नहीं है? लेकिन वहां एक छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिनको दिन रात राजनीति सूझती है, जिनको हमेशा 10 जनपद में अपना नंबर बढ़ाने के लिए किस प्रकार से केंद्र सरकार से पंगे लेकर उनका ओहदा बढ़े, वो इस जुगत में रहते हैं और वो भूल जाते हैं कि छत्तीसगढ़ की
कि जनता ने उनको जनमत दिया है, वो उस चीज को भूलकर पूरी तरह से राजनीति में लैप्त रहते हैं और उनका जो वित्त प्रबंध है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को निपटना पड़ रहा है। अभी तक पिछले 2.5 वर्षों में ये मांग नहीं उठी कि आप योजना का नाम बदल दीजिए या आप इसमें 10% कर दीजिए, 40% हम क्यों दें। ये उनका खुद का वित्त प्रबंध पूरी तरह से फैल हो चुका है। इसके लिए जबकि हितग्राहियों पे आप देखेंगे कि हमारे जो हिस्से का 26,000 करोड़ रुपए है वो दे दो, मुझे बोलने तो जब यहाँ के लोगों के अधूरे मकान पड़े हुए हैं और राज्य की राशि नहीं मिल रही है तो अधूरे मकान, अधूरी छुट्टियां पड़ी हुई है, तो ये महती योजना पूर्ण हो जाती अगर राज्य सरकार सहयोग करती। अब पूरा का पूरा पैसा, जैसा कि संघ का नियम है, पूरा का पूरा पैसा लैप्स हो गया और लैप्स होकर वापस केंद्र के पास चला गया है और हितग्राहियों सर सवाल तो ये है ना कि आपने योजना का नाम बदल दिया, यहीं से तो आपत्ति है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और मुख्यमंत्री को। नाम नहीं, नाम बदल देने की सिर्फ आपत्ति नहीं है, आपत्ति ये भी है कि लगातार सारी चीजों के नाम बदले जा रहे हो। हमारे सेक्टर से जो हमको केंद्र से जो 26,500 करोड़ रुपए लेने वो दे दो भाई। पूरा देश जब आपसे गुजरा है, कोरोना काल में देखिए छत्तीसगढ़ में कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। जब सारे संसाधन बंद थे तब भी छत्तीसगढ़ जीएसटी कलेक्शन तो सबसे आगे था। तो ये देखिए कि जो हमारे हिस्से का, छत्तीसगढ़ के जनता के हिस्से का जो पैसा है वो तो हमें ठीक है। राजीव जी मुझे पूरा करने लीजिए प्लीज। ये जो योजना है, योजना का नाम बदल से आज याद आ रहा है, ये योजना तो पिछले 4 वर्षों से चल रही है। आज योजना का नाम को लेकर ये शिकवा छोड़ा जा रहा है। ये सस्ती राजनीति और सस्ती लोकप्रियता का एक नमूना है कि देखिए मेरा वित्त प्रबंध बिगड़ चुका है, मैं पंगे ले लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि नाम बदलिए तो हम सोचेंगे 10% करें, तो बड़ी अच्छी बात है। पूरे संघ की जो पूरे देश ठीक है। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं जरा चर्चा में के शर्मा जी को भी शामिल कर रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में है। ठीक है, मैं के शर्मा जी जरा एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेताओं का ये बड़ा सवाल है कि योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, जितनी भी योजना है उनके नाम बदले जा रहे हैं और इसीलिए जो इंदिरा आवास योजना थी उसको बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। आपत्ति 60-40 नहीं है, आपत्ति है नाम बदल करके जो बेनिफिट है वो प्रधानमंत्री अपने पास रखना चाहते हैं। तो असल मायने में ये जो इंदिरा आवास योजना थी उसमें भी तो कोई रेशियो था 60-40 का। अगर आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के सवाल मुख्यमंत्री उठा रहे हैं तो इंदिरा आवास योजना में कितना परसेंटेज था? ऐसा तो नहीं था कि वो केंद्र से पैसा आता था। इंदिरा आवास में जो राशि थी वो राशि बढ़ा दी गई, जैसे राजीव जी ने अभी बताया उसमें कि राशि जो 30,000 था उसको 75,000 किया गया। लेकिन अभी जो मेन बात आ रही है, रेशियो से ज्यादा जरूरी जो है, जो सीएम साहब बोल रहे हैं कि आर्थिक स्थिति को लेकर जो वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से हमको पैसा लेना है, जीएसटी का 21,000 करोड़ रुपया उसका है और 4,500 कुछ समथिंग उसमें एक्साइज का पैसा, तो ये पैसा है जिसके कारण हम राज्यांश का पैसा केंद्र को नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है इसमें 2 बातें आ रही है कि एक तो केंद्र और राज्य के विभागों के बीच सामंजस्य की बात है। यदि केंद्र मंत्री बार बार कहते हैं कि हम कोरोना काल में पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आप ऋण ले लीजिए, तो इस बीच में जो पैसा राज्य का हिस्सा है उसको इसमें समाहित करके भी सामंजस्य की स्थिति बनाई जा सकती थी कि 800 करोड़ रुपए जब हमको छत्तीसगढ़ से देना है उस पैसे को जीएसटी के पैसा के माध्यम से समाहित करके स्टेट को आगे काम किया जा सकता है इस मामले को लेकर के। लेकिन यहाँ दूसरी चीज आ रही राजनीतिक लाभ की जो बात चल रही है, तो ये योजना मोदी सरकार की पिछले कार्यकाल की है और जो 2022 में इनका सपना है कि सबको मकान मिले, तो उस योजना का लाभ इन चुनाव में मिल चुका है। ये कांग्रेस जानती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को जो मकान मिला देश भर में, इसका लाभ भाजपा उठाकर एक चुनाव में ले चुकी है। अब फिर आगे वाली जो बात आ रही है, तो नाम परिवर्तन और प्राथमिकता जो है, छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी प्राथमिकता है। धान खरीदी का मामला है, 9,000 रुपये प्रति एकड़ जो देना है, ये भी एक बड़ी बात है। 6,000 रुपये भूमिहीन कृषकों को दे रहे हैं, ये बात है। तो गरीबों और किसानों के लिए ये जो अपनी योजना है, शराबबंदी का मामला बोले, ये अन्य प्रकार की नरवा घरुआ बारी के माध्यम से जो ये काम कर रहे हैं, तो इनकी प्राथमिकता अपनी योजनाओं को लेकर है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के
सपना है तो उनको पूरा करना चाहिए और अपने नाम पे पूरा पैसा देना चाहिए। ये बात राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की ओर से कही जा रही है। और जहां तक ये मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हम ये योजना को बंद नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा जो पैसा केंद्र सरकार से लेना वो हमें मिल जाए। छत्तीसगढ़ ने 18-19 में 1 नंबर काम किया है, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हुआ है। लेकिन राजनीति जो चल रही है उसको देखते हुए है कि इसका लाभ कौन लेके जाएगा। जी, लेकिन बड़ा सवाल तो नितिन भंसाली जी है ना कि ये जो टकराव की स्थिति है, एक तरफ केंद्र एक तरफ राज्य सरकार, सामंजस्य बना करके चलेंगे तो बहुत सारी योजनाओं का फायदा सरकार को भी मिलेगा और जनता को सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा। अब ऐसे में पिछ तो जनता रही है ना, जिस योजना का फायदा जो हर एक आम इंसान के पास, एक गरीब लोग इंसान के पास अगर वो मिलना चाहिए था, उसके सर पर छत होनी चाहिए थी, अगर वो सपना वो साकार होने जा रहा था, अब ये तो चीजें उनको ज्यादा प्रभावित कर रही है ना, उनके लिए परेशानी खड़ी कर रही है। बहुत सी चीजें हैं। छत्तीसगढ़ के साथ बहुत अन्याय हो रहा है केंद्र के द्वारा। अभी भी लगातार धान खरीदी के बाद जो चावल सेंट्रल पूल में लेने की बात है, उसमें भी इन्होंने कह दिया कि उसमें का चावल नहीं लेंगे। हमारे खाद्य मंत्री जी दिल्ली गए, वहां केंद्रीय खाद्य मंत्री जी से मिलने का समय मांगा, उन्होंने नहीं दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से पूरे मंत्रिमंडल के साथ मिलने का समय मांगा। इन चीजों को प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आपकी अगर व्यक्तिगत राजनीतिक बैर हमसे है, जनता से थोड़ी है। जनता की बैर तो आपके मुख्यमंत्री निभा रहे हैं। आप हिस्से का जो पैसा है वो हमें मैं ये भी बता दूं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले 78% केंद्र देता था यूपीए के समय, अब ये 60 दिया जा रहा है। इससे 18% की ये कटौती की गई है। और भी कई राज्यों के विरोध के सामने आए हैं, जो कि अभी खुलकर और भी राज्यों से इस बारे में ये बात जरूर आएगी कि ये 90-10 का रेशियो होना चाहिए। मेरे सामने जो व्यक्ति अभी कांग्रेस के जो मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, ये छत छीनने वाले लोग छत देने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, इतना अच्छा काम किया आपने तो छत्तीसगढ़ में आज ये किया। आधे अधूरे मकान पड़े हुए नितिन जी, आप चलिएगा मेरे साथ। आधे अधूरे मकान पड़े हुए आप लोगों की वजह से, आप लोगों की अकर्मण्यता की वजह से। सरकार है ये आप चलिएगा मेरे साथ। ये आप अच्छा नितिन भंसाली जी, अब होगा क्या? अच्छा ठीक है, एक मिनट राजीव जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। लेकिन नितिन भंसाली जी, अब जिन लोगों के काम घर के बनने शुरू हो चुके थे, आधे में अगर लटका हुआ है, तो अब आगे होगा क्या? ऐसे ही रहेगा वो? ऐसा क्यों रहेगा? ऐसा इस विषय पर अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने अभी ये फैसला लैप्स हुआ और ये सारी घटना को घटे, मुझे लग रहा है 2 या 3 दिन हुए। इस विषय पर बिल्कुल कोई ठोस नतीजा निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। और ऐसा तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं कहा कि हम मकान बनाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा हम मकान बनाना चाहते हैं, पर हमारे जो हिस्से के पैसे वो तो दो। और ये जो रेशियो 60 और 40 का है, 10 का करो। प्रधानमंत्री आवास योजना तो कहता हूँ 100 में 100 होना चाहिए। किसानों की खाद की बात हो, उसका चावल लेने की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो। राजीव जी जवाब दीजिए जरा, राजीव जी जवाब दीजिए। चल रही है कृषि विभाग की जो योजना है उसके पैसे काट दिए, उसका बजट काट दिया। यानी कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को मिलने वाले पैसे में कटौती कर रहा है और खास करके छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये छल है। राजीव चक्रवर्ती जवाब दीजिए। जी, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल जो है वो राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार से ये रेशियो की बात अचानक शुरू कर दी है। पिछले 2.5-3 वर्षों में याद नहीं था, और पिछले 3-3.25 वर्षों में लाखों लोगों, चाहे वो फ्लैट खरीदते समय उनको 2.5 लाख रुपए उनके खातों में जोड़ दिया जाता था, या जो मकान बनाते थे वो हितग्राहियों को पैसा बैंकों के माध्यम से आता था। आपको तो वो 15 लाख रुपए खाते में दूंगा बोला था, वो दे देते, सारी समस्या सॉल्व हो जाती। 15, अरे आप बात तो छोड़िए, में 6 दिन आ गए। अच्छी बातों को छोड़िए, खा रहे किलो के हिसाब से खरीद के खा रहे। क्या कर दिया आपके? रेत माफिया, लकड़ी माफियाओं के इशारे पे चलने वाली सरकार। चिट्ठी बातों के अंधे हैं, ये सावन के अंधे हैं। इनको हरा ही हरा नजर आता है, हरा ही हरा दिखा है इनको 15 साल से, इनको सब जगह वही नजर आता है। इसका जवाब देगी तो आपकी केंद्रीय एजेंसियां राष्ट्रपति पुरस्कार दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पुरस्कार दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्रालयों से छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कामों की सराहना की जा रही है। यहाँ पर टीवी चैनल में बैठ करके चिल्ला के विरोध करते हैं। ये रेवेन्यू पूरी यूनिफाइड, पूरे संघीय व्यवस्था पे भारत देश की, और इस व्यवस्था सभी राज्यों ने स्वीकार किया। पर ये कैसा, एक अजीब टाइप की बात है कि आप 10%, हम 10% देंगे, आप 90% कीजिए। इसके पहले याद नहीं था, क्योंकि
इनका सामंजस्य खत्म हो चुका है, इनका वित्त प्रबंध खत्म हो चुका है और ये सरकार और सारा दोष हर बात। चलिए ठीक है के शर्मा सर, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूं कि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो पैसा है ना वो केंद्र ने वापस रिटर्न कर लिया है। अब अगर इतनी जल्दबाजी है, क्योंकि इसमें ठीकरा तो कहीं ना कहीं केंद्र के ऊपर भी फूटेगा और जनता ये सवाल भी पूछेगी कि प्रदेश के अंदर सरकार तो मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जो आना था आपने अपना फंड रिलीज नहीं किया, तो फंसी तो इसमें आम जनता ना। और हमेशा अगर केंद्र और राज्य अगर अलग अलग सरकारें हैं तो टकराव के साथ काम तो बनता नहीं, क्योंकि इसमें काम तो आम जनता का फंसेगा ना। जी निश्चित रूप से किसान मतलब आम जनता का जो गरीबों के लिए मकान बनाया जाना है ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए और प्लस 12,000 रुपए शौचालय के लिए, और जो राजीव जी बता रहे हैं वो शहरी योजना में है कि उसमें बैंक ऋण में 6 लाख तक की भी जिनका इनकम है उनको भी इस योजना में शामिल किया गया। ये शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री अभी जो आया है वो ग्रामीण के लिए आया है, ग्रामीण का फंड रोका गया जो 7 लाख मकान की तो बात आ रही है एक ईयर। दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री ये योजना के जब गांव में जो पहला चीज 40-40 हजार रुपए का देना है, तो लेने के बाद इन्होंने मकान तोड़ के मकान बना लिया है, इसका छत नहीं ढलाई हुआ है, दूसरी किस्त नहीं निकल पाई है, इसकी क्या स्थिति है। जो ऋण ले चुका है कि ऋण देने वाले को भी मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आ जाएगा तो फिर मेरा ऋण वापस हो जाएगा। आज यदि पैसा नहीं आता तो इनकी स्थिति दिक्कत हो रही है, हर एक गाँव में ये परेशानी आ रही है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। नितिन भंसाली जी, ये राजीव चक्रवर्ती ने भी सवाल उठाया कि अलग अलग राज्यों में जहां पर आपकी सरकारें हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पंजाब में, राजस्थान में, वहां पर तो इशू नहीं आया, वहां पर तो ये मुद्दा नहीं उठाया कि 90-10 कर दीजिए, 60-40 से हमें पसंद नहीं है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में क्यों शुरुआत की है? क्योंकि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा है। अरे फेलियर तो आप उदाहरण दे रहा था, आप और किलो के हिसाब से खर्चने वाले तो। चलिए, लेकिन ना सियासत तो हो रही है, ये तो नजर आ रहा है कि सियासत हो रही है, आम जनता इसमें पिस रही है। खैर बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका पैसा आम जनता तक पहुंचना चाहिए था, आम जनता गरीब जनता के स्तर पर छत मुहैया होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पा रही है क्योंकि सिर्फ इसमें राजनीति आड़े आ रही है। लेकिन क्या इसका समाधान होगा? क्या इसके लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इस पर कुछ कदम उठाते हैं? ये फिलहाल देखना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।